वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। मीन वर्ड का मतलब होता है एवरेज। अगर हमें किसी भी क्वांटिटी का मीन निकालना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। मीन इज ए मेजर ऑफ ए लोकेशन और सेंट्रल टेंडेंसी इन द सेंस दैट इट रफली लोकेट ए मिडल और एवरेज वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। और फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई। और फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ए ऑब्जर्वेशन। मीन निकालने के हमारे पास तीन मेथड है, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक है एज्यूम्ड मीन मेथड और एक है स्टेप डेविएशन मेथड। एज्यूम्ड मेथड में हम क्या करते हैं और डायरेक्ट मेथड में, इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड एक्स बार मीन इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई। एक्स आई होती है हमारी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किसकी मिड वैल्यू, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू। और एफ आई होती है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन एफ आई। और सिंपल एफ आई क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ए एफ आई। डी आई होता है हमारा डेविएशन, ए स्मॉल डेविएशन जो हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल शो करता है। स्टेप डेविएशन मेथड जो कि अभी एट प्रेजेंटली कट है, बट हम उसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। एच होता है हमारा डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। जैसे कि जी मैंने क्लास इंटरवल लिया 0 to 10 तो उसका डिफरेंस रहेगा 10, क्योंकि 10 माइनस 0 क्या जाएगा 10। नेक्स्ट कंसेप्ट, वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। द मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल डज नॉट गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबिलिटी इन द वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में वो हमें एक पर्टिकुलर वेरिएबिलिटी की वैल्यू नहीं देता है, तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वेरिएंस। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन पी आई एक्स आई स्केयर। एक्स आई स्केयर यानी कि मिड वैल्यू का स्केयर, मिड वैल्यू के स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे पी आई यानी कि प्रोबेबिलिटी से, समेशन पी आई एक्स आई होल स्केयर। यहाँ पहले प्रोबेबिलिटी की और एक्स आई की मल्टीप्लाई होगी और बाद में होगा स्केयर, और यहाँ पहले एक्स आई का स्केयर होएगा और बाद में होगी मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड डेविएशन जब हमें निकालना होता है तो हम अंडर द रूट वेरिएंस ले लेते हैं, इसी वजह से ये इसका रिलेशन भी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बीच में क्या रिलेशन है, तो वेरिएंस को अंडर द स्क्वायर रूट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट का मतलब होता है फाइनाइट। ए रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी डिस्क्रीट इफ इट टेक ए ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर कोई भी एक रैंडम वेरिएबल फाइनाइट वैल्यूज को कंटेन करता है तो हम उसको कहेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। Continuous random variable, a random variable is said to be continuous if it assumed any possible value between the certain limit। अगर 0 से 1 के बीच में या तो 0 के इक्वल या 1 के इक्वल या 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करती है तो हम उसको कहेंगे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। टू इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी रैंडम इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द अदर। अगर एक की रैंडमनेस दूसरे को इफेक्ट नहीं करती है तो हम उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर एक की रैंडमनेस दूसरे को इफेक्ट करती है तो हम उसको कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि डिपेंडेंट का मतलब ही होता है कि जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो, डिपेंड हो, और इंडिपेंडेंट जो आजाद हो, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, डिफरेंट हो।